हम लोगों का सभी का सौभाग्य का विषय है कि श्री जल बाले बाबा जी के परम अध्यक्षता में ये भगवती का जागरण हो रहा है। इस सभा में हमारे धनंजय बंधुओं, भक्तिमती सौभाग्यवती माताएं और अन्य जो सभी लोग हैं, भगवती सरस्वती के व्रत पुत्र हमारे भजन गायक शर्मा जी और शर्मा जी के यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, और प्रशासनिक जो हमारे सुरक्षा व्यवस्था में और इसमें लगे हम लोग नाना स्थानों से नाना प्रकार की कमेटियों से आए हुए महाराज जी के सभी कमेटी के महामहिम सदस्य, भगवान श्रीमन्नारायण विष्णु के विषय में उत्पत्ति में लिखा है महाभारत में, आपो नारायण प्रोक्ता आपो वही नर सुनवा। भगवान विष्णु का अवतार जल में हुआ। भगवान विष्णु की उत्पत्ति कहां से होती है? जल से। आपो वही नर सुनवा, आपा जल, भगवान की उत्पत्ति वहां से होती है। और जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। और महाराज श्री जिनका अपना स्वनाम धन्य जल वाले बाबा जी से सुकीर्ति है, वो जल के द्वारा ही आपको जीवन देते हैं। संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति जल से, और ये जो जल देते हैं ये संकल्प है। संकल्प में शक्ति होती है। संकल्प अति सूक्ष्म होता है। संकल्प पाप के भी होते हैं, संकल्प पुण्य के भी होते हैं, संकल्प वासनाओं के भी होते हैं। इतने सूक्ष्म जगत नहीं था, तब भी मन था, जगत हुआ, फिर मन जगत के साथ मिल गया, फिर मन और जगत चित्त के साथ मिल गए, और चित्त के साथ मिलकर के विवेक में गए, फिर संकल्प बना। हमारे सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म संकल्प होता है, इतना सूक्ष्म होता है कि आकाश में जैसे बिजली चमकती है वर्षा के दिनों में, और बिजली गिरी कब पता लगता है? जब किसी ठूंठ में गिरती है और ठूंठ जल जाता है। इतना सूक्ष्म संकल्प होता है। वर्षा ऋतु में मेघ बिल्कुल सामने खड़े होते हैं, लेकिन उसमें जल नहीं दिखता कि जल कहां है। लेकिन जब बरस जाते हैं खेतों में, तब पता लगता है कि इस मेघ में जल भी था, और उसी जल से ये जो सस्य श्यामला खेत खड़े हैं, हरे हरे खेत खड़े हैं, गन्ना हो, धान हो, अन्य अन्य चीज लगी हुई, वो जल का ही प्रताप है। किसका प्रताप है? जल का। अन्न स्थूल रूप ले लेता है, लेकिन महाराज जी का संकल्प स्थूल रूप लेता है जब कोई व्यक्ति जीवंत और ज्वलंत अपने जीवन को बना लेता है। संकल्प में शक्ति है, और संकल्प जल लेकर के होता है। आप अभी हमारे विद्वान आचार्य जी से जल लो जी, ये करो जी, जल लो जी, वो करो जी, तो संकल्प लिया जाता है, कुशा रखी जाती है, अक्षत और पुष्प रखे जाते हैं, अपना नाम गोद सब कुछ किया जाता है। फिर संकल्प में मैं अमुक कार्य कर रहा हूँ और ये मेरी सिद्धि प्राप्ति, ये जल से संकल्प होता है। महाराज जी अपने दैविक, भौतिक और प्राकृतिक कई महाराज जी ने उदाहरण सुनाए और बताया कि जहां अनावृष्टि होने लगती है, वर्षा नहीं होती है, तो महाराज जी को वहां पर आवाहित किया जाता है, और महाराज जी जाकर के वहां जब उनके श्री चरण वहां पढ़ते हैं
तो वहां वर्षा हो जाती है। ये संकल्प की शक्ति है और वो जल की शक्ति है जिससे हो रहा है। जल तो वही है, जल तो सामान्य है, लेकिन जब उसको अभिमंत्रित कर दिया जाता है, चाहे ईश्वरीय शक्ति से हो, चाहे संकल्प शक्ति से हो, चाहे सत्य संकल्प से हो, वो वही आप लोगों के लिए, नर नारी के लिए, सबके लिए अमृत बन जाता है और अमृत बन करके आप अपने जीवन को जीने लायक हो जाते हैं। दूसरी बात, आप लोग प्रतिदिन सुनते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र जब उत्पत्ति हुई थी तभी हिंदू राष्ट्र था। ये आदि से चला रहा, अनंत तक हिंदू राष्ट्र चलेगा। लेकिन हिंदू राष्ट्र के कुछ कर्तव्य होते हैं। महाराज जी सभी के सिखा रखी सब लोगों ने, और सिखा शर्म से नहीं रखी है, धर्म से रखी है। ये हिंदू राष्ट्र के लक्षण है। किसके लक्षण है? वो हिंदू राष्ट्र के लक्षण से और हिंदू राष्ट्र बनाने में महाराज जी का योगदान है। सारा एनसीआर क्या, अभी 3 जिले हैं, 3 जिलों में महाराज जी हिंदू राष्ट्र बना चुके हैं और वही बनाएंगे। ये केवल संकल्प की शक्ति है। किसकी शक्ति है? संकल्प शक्ति है। भगवती का जागरण हो रहा है, राज राजेश्वरी का। संकल्प में शक्ति होती है। ऐसे सृष्टि में कोई वस्तु नहीं है जिसका नाम न हो। ऐसी कोई सृष्टि में वस्तु नहीं है जो पृथ्वी से न पैदा हुई हो। अंडज, स्वेदज, उद्भिज, जरायुज कुछ बोने पर उगाते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती जो डाली नहीं जाती हैं, हल नहीं चला जाता है, फिर भी पृथ्वी को फोड़ करके चली जाती है। उनमें वर्षा के मेघ जल देते हैं, तब उनकी उत्पत्ति होती है। तो ये संपूर्ण संसार है, एक समुद्र है। एक क्या है? समुद्र है। उसमें बहने वाले हम लोग सब मछलियां हैं। अभी महाराज जी हमको एक कथा सुना रहे थे। कथा सरित सागर की, कहाँ की कथा है? दृष्टांत सागर। एक कोई महापुरुष थे महाराज जी जैसे। जैसे हमारे जीवन में प्रतिदिन दिन में कितने बार ज्वार भाटा हमारे आ जाता है। आप लोगों ने सुना कि रक्तचाप बढ़ गया, रक्तचाप घट गया, ब्लड प्रेशर, वो ज्वार भाटा है। वो क्या है? ज्वार भाटा है। उसी तरह समुद्र में ज्वार भाटा है। हमारे जीवन में कितने ज्वार आए, कितने भाटा आए। हम लोग ज्वार भाटा की जिंदगी में जी रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। एक बार समुद्र में ज्वार भाटा आया। ज्वार भाटा आने पर समुद्र की जो मछलियां थी बाहर चली आ गई। कुछ मर गई, कुछ जीवन जीने के लिए तड़फड़ा रही थी, कुछ जल की लालसा में सोचती थी कि हम पहुंच जाए, उछल रही थी। एक महापुरुष आए महाराज जी जैसे। उन्होंने क्या किया? समुद्र के किनारे बैठकर मछलियों को अंदर डालना शुरू किया। एक दूसरा कोई व्यक्ति पहुंचा वहां जो समय का अपव्यय करना चाहता था, अपना भी दूसरों का भी। उसने उस महात्मा से पूछा, महात्मन क्या कर रहे हो? बोले कि हम मछलियों को समुद्र में डाल रहे हैं। ये तो अनंत है, अगाध समुद्र है, अजस्र समुद्र है, अनंत मछलियां हैं, कितने का डालोगे? बोले जितना हो उसके उतने डालेंगे। और वो महापुरुष उस व्यक्ति की तरफ देख नहीं रहा था। देख इससे कि समय समाप्त होगा, मैं उसके रूप को देखूं, वो मेरे रूप को देखेगा। दृष्टि अपव्यय हुई, वाणी अपव्यय हो रही है, कार्य हो नहीं पाएगा। इसलिए मछलियां डालता उस व्यक्ति से बात करता गया। अंत में कहा, तुम भी समय का दुरुपयोग करो, तुम भी डालना शुरू करो। संसार सागर में जितनी दुखी मछलियां हैं, दैहिक किसी भी ताप से हो, तो हमारे महाराज जी उन मछलियों को उठा करके
ईश्वर के समुद्र में डालते जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जिससे जो बने, जितना बने, जब बने, जहां बने, जैसे बने, धर्म के कार्य जरूर करने चाहिए। ये शरीर जो मिला है धर्म के लिए मिला है। अयम में हस्तो इंद्र, ये मेरा हाथ इंद्र है। तो मेरे प्राण है 5 प्राण, प्राण अपान व्यान समान उदान। जो 5 प्राण हमारे अंदर है, ये भगवान शंकर के सहचर है। मति भगवती पार्वती है। और हे प्रभु, जो मैं चल रहा हूं, चल नहीं रहा, मैं आपकी परिक्रमा कर रहा हूं। प्राण को, कर्म को और कार्य को, सबको ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। महाराज जी ने 75 के 56 कितने मंदिर बनवाए? चलो 73 100 बने और बनाएंगे महाराज जी। बनाया, बनवाया, प्रतिष्ठा की, और फिर गांव वासियों को, बनवाने वाले को, किसी को उसको दी, भैया तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, उसको समर्पित कर दिया। ये धर्म के कार्य है, ये धर्म के कर्तव्य है, ये समर्पण बुद्धि है, ये संकल्प मति है, ये कार्य का वैभव नहीं है, ये धर्म का वैभव क्या है? धर्म का वैभव है। और यही धर्म का वैभव व्यक्ति के व्यक्तित्व को जीवंत और ज्वलंत बनाता है। किसी का शरीर नहीं रहा, लेकिन कीर्ति जरूर रहती है। कीर्ति यश सजीवती, वही व्यक्ति जीवंत और ज्वलंत होता है जिसकी कीर्ति जीवित होती है। और कीर्ति जीवित होती है सत्कर्मों से, कीर्ति जीवित होती है सत्धर्मों से, कीर्ति जीवित होती है सत्य संकल्पों से, कीर्ति जीवित होती है शिव संकल्पों से। जो शिव संकल्प, कल्याण संकल्प और धर्म संकल्प आपके सामने है, व्यक्ति का मूर्त रूप से कुछ नहीं आता है। कुछ मूर्त, ईश्वर मूर्त रूप से सामने नहीं आएगा। ईश्वर अपने अंश से समय समय पर इस भारत भूमि में कोई न कोई एक ऐसा व्यक्ति भेजता है कि अपने कार्य करता है, मंडलाधीश होता है, धर्माधीश होता है। उन्हीं में से महाराज जी की संगणना है। अभी कई लोग दिखाई, महाराज जी मैंने से बुलाया भी कि अब जहां पीछे थे कि वो कहा कि ये महाराज जी चल नहीं सकता था, उठ नहीं सकता था। अब देखा कितना शानदार लगता है, तो बीमार है, लगते नहीं था वो। तो पता नहीं, खूब अच्छी पूजा किया, माला पहना, प्रसाद दिया महाराज जी ने, तो उसको जो पकड़ थी ना, वो ढीली नहीं थी। पैरालाइसिस वालों की पकड़ ढीली हो जाती है, ढीली अच्छी तरह से केला पकड़ा उन्होंने, जकड़ के। मैं ये देख रहा था कि पकड़ा रहे, तो पकड़ कैसे रहा, अच्छा पकड़ा। ये क्या है? अब बताइए, उस व्यक्ति को प्राण दान दिए कि नहीं दिए? प्राण दान दिए कि नहीं दिए? दिए। आप लोग सब प्राण दान देते हैं। कृषि कार्य होगी प्राय सब, खेती होती है, गेहूं होता है, धान होता है, फल होते हैं, ये सब प्राण है। आज हम सुबह जब उठे तब प्राणों को खाया, अन्न को खाया, सोते समय भी खाएंगे। अन्नम वही प्राणाः, अन्न ही प्राण है। कलयुग में लॉकडाउन लगा था, महाराज जी सुना रहे थे कि जब चिड़िया भी उड़ना बंद कर दिया था, ऐसा वातावरण होगा हमारे देश में। लेकिन फिर भी आप लोगों के सहयोग से, इनके आशीर्वाद से, भगवती की कृपा से अन्न दान दिया। वो प्राण दान था। वो क्या था? प्राण दान। जल देना भी अन्न दान है। पृथ्वी, जलवायु, तेज, आकाश, 5 महाभूत हैं, 5 महातत्व हैं। ऐसा संसार में जैसे पृथ्वी से ऐसी कोई चीज नहीं है, कोई चीज नहीं है जो पृथ्वी से न निकली हो। उसी तरह से ऐसे कोई तत्व नहीं है इस पृथ्वी पर जो 5 तत्वों से न बना हो। कुछ 1 तत्व से बने हैं, कुछ 2 तत्व से बने हैं, कुछ 3 तत्व से बने हैं, कुछ 4 तत्वों से बने हैं, कुछ 5 तत्व से बने बैठे हैं। हम सब 5 तत्व से बने। तत्व विहीन कोई तत्व नहीं पृथ्वी का, और संसार में ऐसी कोई चीज पृथ्वी से निकली हो। महाराज जी का आशीर्वाद है। हिंदू राष्ट्र बनाना है,
सबको सिखा रखनी पड़ेगी, सबको हिंदू बनना पड़ेगा। इस क्षेत्र में आने से पता लग रहा है कि हमको पता है कि हिंदू ही है, हम इसके से चरण छुड़ा सकते हैं, हम इससे जल पी सकते हैं। इसलिए हमारी शुभकामना है कि महाराज जी शतायु हों, उनके भक्त शतायु हों और इनके भगवान धर्मंतरी, भगवान श्रीमन नारायण, भगवान अनाथों के नाथ विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ कृपा करें और महाराज जल के द्वारा आपको निरोग बनाए, आरोग्य बनाए। ये हमारी शुभकामना है। बोले जल वाले गुरुदेव भगवान की जय। एक साथ रहना, क्या एक साथ रहना, महाराज जी के सानिध्य में जीवन ज्वलंत और जीवंत हो जाएगा। अलग अलग नहीं रहना चाहिए, अलग अलग नहीं रहना चाहिए। हिंदू राष्ट्र, इसी का नाम हिंदू राष्ट्र। आज कांग्रेस ने बहुत बड़ा पाप किया है। छत्तीसगढ़ में ऐसी सभा बैठा करके छोटे बच्चों से सबसे संकल्प करवाया है कि हम देवी नहीं मानेंगे, देवता नहीं मानेंगे, सनातन धर्म नहीं मानेंगे, कभी पूजा नहीं करेंगे, ईश्वर कभी नहीं हुआ था। आज ये पाप किया है। क्या किया है? पाप किया है। हमारा धर्म सनातन धर्म, हमारे देवता भगवान विष्णु, राम, कृष्ण, भगवती, दुर्गा और कुछ नहीं है जिनकी हम उपासना करते हैं। इसलिए जो हमारी उपासिका उपहास करेगा, ताड़ित करेगा, प्रताड़ित करेगा, अपमान करेगा, हम भी उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। हम भी उसको जीवंत ज्वलंत नहीं होने देंगे। ऐसे व्यक्ति को वोट मत दो, ऐसी पार्टी को मत दो जो हिंदू को नहीं मानती, हिंदुस्तान को नहीं मानती। ये जनता जनार्दन है कि नहीं है? ये सब ईश्वर के स्वरूप है। जितनी माताएं सब भगवती पार्वती हैं, सब दुर्गा है। ये जितने महापुरुष सब भगवान शंकर, सब विष्णु हैं। तो जो विष्णु नहीं मानने को तैयार, दुर्गा मानने को तैयार नहीं, हम उसको कैसे आगे ला सकते हैं? इसलिए एक रहो, अनेक मत होना। योगी जी की बात को याद रखना। मोदी जैसे प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा। इस शताब्दी का शताब्दी पुरुष है। क्या आज उत्तर प्रदेश में कितनी शांति है, कितनी शांति है। महाराज जी हमारे सिविल लाइन में ही एक संस्कृत पाठशाला है, उधर मंदिर है, इधर पाठशाला है। तो पाठशाला पुल बन रहा था ISBT वाला, तो उनको पाठशाला की बिल्डिंग करा दी गई। आज योगेश जी बिल्डिंग बनने नहीं दे रहे। वो बिल्डिंग क्या है, कारपोरेशन बनने नहीं दे रही। और उत्तर प्रदेश में होती तो सरकार पैसा लगा के बना देती, संस्कृत विद्यालय बनने दो। और वहां की सरकार बनने नहीं दे रही। वो क्या है, वो जान गए ना, जिसको खांसी ज्यादा आती है, मफलर बात, वो बनने नहीं दे रहा है। मैं आंखों के सामने ISBT से हमारे आश्रम की दूरी 1.5 किलोमीटर है। वहाँ एक पुराना किला है और पुरानी दीवारें कैसी होती थी महाराज जी। अब मुझे तक गुस्सा था वहां से निकलने के कि मंदिर, हनुमान मंदिर है, वहां पर हमारा सहपाठी अशोक पुजारी करता था। और सामने उस बिल्डिंग के अंदर तोड़ करके दरवाजा निकाल दिया है, अंदर कब्जा कर लिए बदमाशों ने। अब मंदिर के 1 इंच बहुत होता है, ये नाखून बहुत बड़ा है। मंदिर से सट के दीवार निकाल ली है और उस पर किले में कब्जा कर लिया है। और हिंदू होता है तो केस हो जाता है। अब वो हिंदू नहीं है ना, इसलिए केस ही नहीं होना है, क्योंकि मफलर वाला बैठा है। इसलिए सावधान रहो हिंदुओं, सावधान रहो। इनसे किसी तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। शांति ही शांति, शांति। धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सत्य भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, सनातन धर्म की जय हो, राजराजेश्वरी कृष्ण महामाया की जय हो, धर्म सम्राट स्वामी कृपात्मा जी महाराज की जय हो, ब्रह्मलीन जगदूत शंकराचार्य स्वामी कृष्ण गोदाश्रम जी महाराज की जय हो, ब्रह्मलीन जगदूत शंकराचार्य स्वामी माधवाश्रम जी महाराज की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। महाराज जी और हम गुरु भाई हैं।
महाराज जी और हम क्या है? हाँ, मैं 84 में शिष्य हो गया था, यही दिल्ली में आकर के, 7 सिविल लाइन। फिर महाराज जी मेरे गुरु भाई हैं और हम साथ साथ हैं, हमेशा साथ हैं। महाराज जी जहाँ जैसे आवाहित करेंगे हम जरूर पहुंचेंगे आपके पास। बोले सच्चे दरबार की।